हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स के बारे में। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो 3 ग्रुप में बांटे गए हैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। अब ये जो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स है, ये एक्चुअली डोमेन कहलाते हैं। तो आपने किंगडम तो सुना ही होगा, जब 5 किंगडम होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन के, तो 5 किंगडम से भी बड़े उसमें आते हैं डोमेन। तो 3 डोमेन होते हैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। ये फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया के अंदर ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आर्किया के अंदर ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और यूकैरिया के अंदर जितने भी यूकैरियोट्स है वो आते हैं। There are two basic types of cells, eukaryotic and prokaryotic. Prokaryotic cells are usually single while eukaryotic cells are usually found in multicellular organisms. तो प्रोकैरियोटिक सेल दो टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं वो सिंगल रहते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोटोजोआ का ग्रुप है वो यूकैरियोट्स रहते हैं, इनके वहाँ सिंगल सेल्स भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंगल कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर ऑफ लाइफ। तो प्रोकैरियोटिक सेल से ऐसा माना जाता है कि लाइफ प्रोकैरियोटिक सेल से ही शुरू हुई थी। तो ये एक्चुअली हर मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एंसेस्टर हुआ, पूर्वज हुआ। प्रोकैरियोट्स वर द ओनली लाइफ फॉर्म्स फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। और काफ़ी सालों तक काफ़ी लाखों करोड़ों साल तक प्रोकैरियोटिक सेल्स ही रहे थे पृथ्वी में। As a consequence of evolution in different environments, the prokaryotes have evolved to become more genetically and physically diverse and adapted to different styles of life. Evolution के कारण इनमें काफ़ी बदलाव आए और अभी काफ़ी अलग अलग कंडीशन में रह सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोकैरियोट्स मिल जाते हैं हमें। Prokaryotes consist of two domains, bacteria and archaea. In contrast to most eukaryotes, prokaryotes reproduce asexually and reproduce their clones. तो प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, खासकर बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन सबसे कॉमन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यूकैरियोट्स में लेकिन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। while sexual reproduction in eukaryotes results in offspring with genetic material which is a mixture of the parents' genome. During reproduction, eukaryotes generate genetic variation by sexual reproduction, whereas genetic variation mechanisms of prokaryotes are not tied to reproduction. यानी कि जो genetic variation आता है वो reproduction के कारण नहीं आता है prokaryotes में। Prokaryotes are generally smaller than eukaryotes. Prokaryotes have higher growth rates and shorter generation times. Diffusion limitation generally restricts the maximal size of prokaryotic cells. तो प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर यूकैरियोट से छोटे रहते हैं। उनका ग्रोथ रेट बहुत हाई रहता है, यानी कि वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, और जनरेशन टाइम काफ़ी छोटा रहता है, यानी कि एक सेल दो सेल में काफ़ी जल्दी डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द asexual reproduction and short generation time related to larger organisms, prokaryotes pass the genome rapidly on to subsequent generations. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम समय लगता है और फिर साइज इसमें ऑर्गेनिज्म से जल्दी भी बढ़ता है। तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स जो अपना जीनोम, अपना जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो अपने जो जनरेशन आने वाले पीढ़ी है उसको जल्दी जल्दी ट्रांसफर करते जाते हैं। देयरफॉर जेनेटिकली चेंज जीनोम्स आर आल्सो रैपिडली ट्रांसफर्ड। Therefore, prokaryotes swiftly adapt and colonize new niches and a wide range of habitats. तो क्या होता है कि इसमें जब कुछ म्यूटेशन वगैरह चेंज आते हैं, कभी कभी रिप्रोडक्शन इतना परफेक्ट होता नहीं है, तो उसके कारण छोटे मोटे चेंज आते हैं। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जो तेज़ी से डिवाइड करते हैं तो उनमें जो जेनेटिक वेरिएशन है वो भी जल्दी दिखने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है कि अलग अलग कंडीशन में वो अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और वन सेल्ड एंड ऑफन लिव इन क्लस्टर्स और कॉलोनीज। वो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, वन सेल्ड रहते हैं। प्रोकैरियोट स्पीशीज लिव अमंग एंड इंटरैक्ट विद अदर स्पीशीज इन कम्युनिटीज एंड कंसोर्टिया. The microenvironment and the interactions hold important selection pressures which affect the evolution of environment भी काफी रोल प्ले करता है प्रोकैरियोट की evolution में। Prokaryotic microorganisms. Prokaryotes are distinguished from eukaryotes on the basis of nuclear organization, specifically their lack of a nuclear membrane. अब जो प्रोकैरियोट जो है वो यूकैरियोट से में क्या अंतर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में जो रहता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड रहता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। तो prokaryotes also lack most of the intracellular organelles and structures that are characteristic of eukaryotic cells. राइबोसोम के अलावा इनमें कोई भी ऑर्गेनल पाए नहीं जाते जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और राइबोसोम भी जो होता है वो 70S रहता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S का राइबोसोम रहता है। Most of the functions performed by eukaryotic organelles such as mitochondria, chloroplast and the Golgi apparatus are done by prokaryotic plasma membrane. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी apparatus का जो फंक्शन होता है ये हम एक्चुअल में पढ़ेंगे जीपीवी में। तो ये जो फंक्शंस करते हैं ये
प्रोकैरियोटिक सेल्स में उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर देता है। तो प्रोकैरियोटिक cells have three architectural regions: appendages called flagella and villi, proteins attached to cell surface। तो ये सेल सरफेस पे रहते हैं फ्लैजेला और villi। तो फ्लैजेला जो रहता है वो मूवमेंट के लिए काम आता है, और villi जो रहता है वो अटैचमेंट या रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है, जो कि कॉन्जुगेशन कहलाता है। कॉन्जुगेशन के बारे में आप अगले चैप्टर में देखेंगे। A cell envelope consisting of a capsule, a cell wall and a plasma membrane। और सेल एनवेलप रहता है जिसमें कैप्सूल रहता है एक, जो कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देता है। होस्ट उनके जो, जैसे जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हुए उनको क्या बोलते हैं, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा के रखता है कैप्सूल, या तो फिर एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाता है। जनरली कैप्सूल जो होता है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाव के लिए होता है बैक्टीरिया में। उसके कैप्सूल के बाद आता है एक सेल वॉल, सेल वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है एक साइटोप्लाज्मिक रीजन जिसमें डीएनए वगैरह उनके जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम रहता है और कुछ इंक्लूजन बॉडीज रहती हैं। इंक्लूजन बॉडीज में कुछ स्टोरेज वगैरह का होता है काम, फूड स्टोरेज या वेस्ट स्टोरेज। अदर फीचर्स इंक्लूड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है जिसका separates the interior of the cell from its environment. Most prokaryotes have a cell wall, और ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल रहता है। एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और थर्मोप्लाज्मा। थर्मोप्लाज्मा आर्किया में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल रहता है वो पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल से बनता है, and acts as an additional barrier against exterior forces. It also prevents the cell from exploding from osmotic pressure against a hypotonic environment। क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल में कुछ पानी या लिक्विड मीडियम घुस जाता है तो वो बर्स्ट होने का चांस रहता है, लेकिन सेल वॉल उसे बचाए रखता है डैमेज से। सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम यूकैरियोट्स लाइक फंजाई बट हैज अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। कुछ यूकैरियोट्स में भी रहता है, जैसे कि फंजाई, और फंजाई में जो रहता है वो एक्चुअली काइटिन रहता है यूजुअली। किसी किसी फंजाई में सेल्यूलोज भी पाया जाता है लेकिन वो रेयर रहता है। A prokaryotic chromosome is usually a circular molecule। जो प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम रहता है वो ज़्यादातर क्या होता है, एक सर्कुलर मॉलिक्यूल है। An exception is that of the bacterium Borrelia burgdorferi which causes Lyme disease। अब ये बोरिलिया बर्गडोरफेरी जो बैक्टीरिया है इसमें जो ये सर्कुलर में सर्कुलर शेप में नहीं रहता है, ठीक है। इवन विदाउट अ रियल न्यूक्लियस द डीएनए इज कंडेंस्ड इन अ न्यूक्लियोइड। तो जो रियल न्यूक्लियस रहता भी नहीं है, उसको जो डीएनए कंडेंस स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स कैन कैरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट्स कॉल्ड प्लाज्मिड्स व्हिच आर यूजुअली सर्कुलर। जो प्रोकैरियोट्स जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट्स रहता है उनमें, प्लाज्मिड जो कि ज़्यादातर सर्कुलर रहता है। अब यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक रहते हैं, यानी जो प्रोटोजोन्स रहते हैं वो रहते हैं यूकैरियोटिक मोस्टली। The eukaryotic cells are about 10 times the diameter of a typical prokaryote and can be as much as 1000 times greater in volume। जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो काफ़ी बड़े रहते हैं, 10 गुना डायमीटर में बड़े ज़्यादातर, और 1000 गुना वॉल्यूम में ज़्यादा बड़े। The major difference between prokaryotes and eukaryotes is that eukaryotic cells contain membrane-bound compartments in which specific metabolic activities take place। membrane-bound compartments होते हैं, membrane-bound के अंदर ही organelles रहते हैं, जो organelles रहते हैं उसमें membrane रहता है, ठीक है। Most important among these is the presence of a well-defined nucleus रहता है इसमें, having a membrane delineated compartment that houses the eukaryotic cells। न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज दिस न्यूक्लियस दैट गिव्स द यूकैरियोट इट्स नेम व्हिच मींस ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट, इसमें यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोट का मतलब। यूकैरियोट्स आर हाइपोथेसाइज्ड टू बी मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स। वैसे बोला जाता है कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट से काफ़ी एडवांस है, लेकिन प्रोकैरियोट्स जो है काफ़ी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है, काफ़ी गर्म जगह, काफ़ी ठंडी जगह, काफ़ी सलाइन जगह, नमक वाली जगह में भी रह सकते हैं, जहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाते। Other features include the plasma membrane resembles that of prokaryotes in functions with minor differences in the setup। Cell walls may or may not be present। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा है, लेकिन उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। फिर सेल वॉल्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट। सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्लांट्स है तो सेल वॉल है, एनिमल्स है तो सेल वॉल नहीं है। यूकैरियोटिक डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन वन और मोर लीनियर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो यूकैरियोट का डीएनए है वो क्रोमोसोम्स में अरेंज रहता है। क्रोमोसोम्स हिस्टोन प्रोटीन्स द्वारा बाइंडेड रहते हैं। ये जो है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जीपीवी में। ऑल क्रोमो जीपीवी सेकेंड सेमेस्टर में। ऑल क्रोमोसोमल डीएनए is stored in the cell nucleus
separated from cytoplasm by a membrane. Some eukaryotic organelles also contain some DNA. तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो रहता है वो ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स है जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो उनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया को। यूकैरियोट्स कैन मूव यूजिंग सीलिया और फ्लैजेला। फ्लैजेला आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट जो है वो सीलिया और फ्लैजेला से मूव करते हैं। फ्लैजेला यूकैरियोट्स का जो फ्लैजेला रहता है वो प्रोकैरियोट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच का कंपैरिजन। डोमेन, प्रोकैरियोट्स में कौन सा डोमेन आता है? बैक्टीरिया और आर्किया। यूकैरियोट्स में असल में डोमेन गलत है, डोमेन यहाँ पे आएगा यूकैरिया। ठीक है, ये तो किंगडम्स होते हैं, फंजाई और प्रोटोजोआ। एल्गे प्लांट किंगडम में आता है। डाइवर्सिटी, प्रोकैरियोट्स आर मोर डाइवर्स देन यूकैरियोट्स। कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोकैरियोट्स आर लेस कॉम्प्लेक्स देन यूकैरियोट्स। जेनेटिक वेरिएशन मैकेनिज्म्स, इनका जेनेटिक एसेक्सुअल रहते, प्रोड्यूस कोर्स में ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में कॉन्जुगेशन आता है, कॉन्जुगेशन हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और यहाँ सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, यूजुअली गैमीट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं या स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे मेल का एक अलग से गैमीट या स्पोर रहता है और फीमेल का अलग से रहता है, तो वो कंबाइन हो जाते हैं, वही है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिसेल्युलर रहता है, यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर रहता है। प्रोकैरियोट का डायमीटर काफ़ी कम रहता है यूकैरियोट के मुकाबले। मूवमेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेलम से होता है और यहाँ साइटोस्केलेटन से होता है। सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन और यहाँ माइटोटिक स्पिंडल, ये साइटोस्केलेटन माइटोटिक स्पिंडल सेल डिवीजन में पढ़ेंगे जो जीपीबी में है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन और अदर कंपाउंड्स, और इसमें ऑक्सीजन के साथ और भी कुछ कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे एनारोबिक ऑक्सीजन यूजुअली नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे अदर कंपाउंड्स भी रहते हैं, और यूकैरियोट्स में सिर्फ ऑक्सीजन ही है। मेजर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोइड, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, इंक्लूजन्स, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, सम बेसिक एलिमेंट्स, सेम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोकैरियोट। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यहाँ पे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट, यूकैरियोट्स में एब्सेंट। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ग्रोथ जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल से इनहिबिट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं है। मेम्ब्रेन लिपिड्स जो है वो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ जो आर्किया है, आर्किया में है यहाँ पे सम ब्रांच हाइड्रोकार्बन, और यहाँ यूकैरियोट्स में अनब्रांच्ड है। तो स्पीशीज है सर्वाइव अबव 65 डिग्री सेल्सियस, यहाँ यस है। जो आर्किया रहते हैं वो काफ़ी सारे आर्किया जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं उनको, वो हाई टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं कर पाते। Genetic material often only one circular chromosome and small amounts of extra chromosomal DNA in plasmids. जेनेटिक मटेरियल एक ही रहता है ज़्यादातर, अगर रहता है तो फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है प्लाज्मिड जो कि सर्कुलर रहता है। इसमें सेवरल लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट्स ऑफ जीन्स या इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इसमें कुछ जीन्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इंट्रॉन्स के बारे में भी हम जीपीपी में डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रॉन्स यानी कि समझ सकते कि जीन में दो पार्ट होते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स जो है वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन देता है, लेकिन इंट्रॉन्स जो है वो कोई काम का नहीं होता। टिपिकल नंबर ऑफ जीन कॉपीज, हैप्लॉइड, जीनोटाइप रिफ्लेक्ट्स phenotype, डिप्लॉइड और मल्टीप्लॉइड। रिसेसिव जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस। अब हैप्लॉइड रहता है तो फिर पता है जीनोटाइप ही फिनोटाइप रहेगा, दिखाएगा, लेकिन डिप्लॉइड में क्या होता है, रिसेसिव जो जीन्स रहता है वो एक्सप्रेस नहीं होते, जैसा मेंडल के लॉ में हम लोग पढ़े थे। साइट ऑफ क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म में रहता है या न्यूक्लियस में रहता है। साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे न्यूक्लियस। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दोनों का साइटोप्लाज्म ही है। आरएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का ही रहता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रहते हैं, 3 प्रकार के रहते हैं एक्चुअली यूकैरियोट्स में। इनिशिएटर अमीनो एसिड फॉर स्टार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के स्टार्ट के लिए ये है फॉर्माइल मिथ्योनिन है, और यहाँ पे मिथ्योनिन है, यानी मिथ्योनिन में फॉर्माइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, मतलब CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।